क्लास 4 इंग्लिश पेज नंबर 54 मैसेजेस मैसेजेस यानी पैगामात। लिसन एंड रीड विद मी, सुनिए और मेरे साथ साथ दोहराइए। ह्यूमन बीइंग्स कैन स्पीक, दे कैन टॉक टू वन another, they can pass on messages, they know how to write, so they can write letters. Human beings यानी इंसान कैन स्पीक बोल सकते हैं, दे कैन टॉक टू वन अनदर वो एक दूसरे से बातचीत करते हैं, दे कैन पास ऑन मैसेजेस और वो पैगामात एक दूसरे को देते हैं, दे नो हाउ टू राइट और उन्हें पता है कि किस तरीके से लिखा जाता है, जो वो बोलते हैं वो लिखा किस तरीके से जाता है। सो दे कैन राइट लेटर्स, तो वो क्या करते हैं, एक दूसरे को लेटर्स लिख कर अपने पैगामात पहुंचाते हैं। लॉन्ग लॉन्ग अगो मैसेंजर्स वॉकड और रेन all the way to take a message. Sometimes they rode horses. Long long ago, बहुत वक्त की बात है। मैसेंजर्स वॉकड और रेन, मैसेंजर्स जो होते थे पैगाम पहुंचाने वाले वो चल कर जाते थे। ऑल द वे टू टेक अ मैसेज देने के लिए। समटाइम्स और कभी कभी दे रोड वो रोड से जाते थे। हॉर्सेस बाय हॉर्सेस घोड़ों को लेकर वो जाते थे। समटाइम्स दे यूज ट्रेंड पिगन टू कैरी मैसेजेस और कभी कभी वो कबूतर के ज़रिए एक दूसरे तक पैगाम पहुंचाते थे। Some people used drums to send messages to far away places और कई लोग मैसेजेस किसके ज़रिए पैगामात पहुंचाते थे, ड्रम के ज़रिए, आवाज़ों के ज़रिए एक दूसरे तक आवाज़ पहुंचाते थे। Some people used smoke signals और कुछ लोग स्मोक सिग्नल यानी धुआं कर कर एक दूसरे तक मैसेजेस यानी पैगामात पहुंचाते थे। पेज नंबर 55 लेटर, people began to send letters through the post office. They used postcard on or inland letters, envelopes, etc. Letters, people began to send letters और बहुत समय की बात है पहले जब लोग एक दूसरे तक लेटर पहुंचाते थे, चिट्ठी पहुंचाते थे, ख़त पहुंचाते थे। थ्रू द पोस्ट ऑफिस वो पोस्ट ऑफिस के ज़रिए पहुंचाते थे, डाकिया के ज़रिए। दे यूज्ड पोस्ट कार्ड्स और इनलैंड और वो पोस्ट कार्ड यूज़ करते थे। लेटर्स, इन्वेलप और वो इन्वेलप यानी ख़त जिसमें रखा जाता है वो चीज़ें यूज़ करते थे और उसमें निशानी लगाते थे, जहाँ पर वो देना है उसका नाम लिख देते थे तो वो वहाँ तक पहुँच जाता था। दे हैड टू पुट पोस्टल स्टैम्प्स और वो उस पर थप्पे लगाते थे, मोहर लगाते थे वहाँ की। ऑन द इन्वेलप के ऊपर, ख़त के ऊपर। और पार्सल्स बिफोर सेंडिंग दैम ऑफ, उसे भेजने के पहले उस पर कुछ निशानी लगाया करते थे। Later on people started using electrical signals और इसके बाद कई लोगों ने इसके बाद धीरे धीरे करके इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के ज़रिए अपने मैसेजेस पहुंचाए। टेलीग्राफ machines were used to send or receive these messages. These messages were called telegram और
टेलीग्राफ के ज़रिए इसमें मैसेजेस पहुंचाते थे। कई बार टेलीग्राम के ज़रिए भी मैसेजेस पहुंचाए जाते थे। टेलीग्राम यानी मैसेज टाइप करके जो भेजते हैं उसे टेलीग्राम कहते हैं। और या फिर टेलीफ़ोन के ज़रिए भी बातचीत करके मैसेजेस या पैगामात एक दूसरे तक पहुंचाए जाते थे। देन केम द टेलीफोन, फिर उसके बाद टेलीफोन आ गया। पीपल मेड टेलीफोन कॉल्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, और उसके बाद टेलीफोन आ गया। टेलीफोन के ज़रिए लोग एक दूसरे से बातचीत करके एक दूसरे तक अपने पैगामात या ख़यालात पहुंचाते थे। एंड नाउ वी ऑल्सो हैव मोबाइल और सेलुलर और cell phones. We can speak on the cell phones, or we can send an SMS, रिटर्न मैसेजेस। और अब हम मैसेजेस लिखकर या फिर मोबाइल के ज़रिए हमारे पास जो सेल फोन्स है उसके ज़रिए हम SMS लिखकर पहुंचाते हैं, या आवाज़ के ज़रिए हम एक दूसरे से बातचीत करते हैं और आसानी से अपने पैगामात पहुंचाते हैं। इसके बाद वी कैन सेंड ईमेल्स, और अब अभी का ज़माना सेल फोन्स और ईमेल्स का है, और हम ईमेल भी भेजते हैं यूजिंग द इंटरनेट के ज़रिए। ऑन द कंप्यूटर के ज़रिए वी कैन यूज़ मैनी साइट्स टू टॉक टू फ्रेंड, और हम कंप्यूटर में अपने दोस्तों से बात करते हैं, अदर पीपल और दूसरे लोगों से। इट इज़ नाउ टू ईज़ी, ये अब बहुत आसान हो गया है। टू सेंड अ मैसेजेस, किसी को भी मैसेज या ख़बर या पैगाम पहुंचाना अभी इस ज़माने में बहुत आसान हो गया है।